हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लाइव विद टेरो 11 इन हिंदी में। और आज हम लेके आए हैं आपके अगले वीक की रीडिंग कि आपका आने वाला हफ्ता कैसे रहने वाला है। हमेशा की तरह यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। किसी भी 3 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई 2 ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं तो आप 2 ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इन 2 ऑप्शन में से आप की जो रीडिंग होगी 50% एक ऑप्शन की होगी और 50% दूसरे ऑप्शन की होगी। आप इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन 1 है ये ग्रीन कलर का स्टोन। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है आप इसे चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है ये पर्पल स्टोन। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये चूज कर सकते हैं। और ऑप्शन 3 है ये पिंक कलर का स्टोन। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ये चूज कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आपको जो भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कीजिए और देखिए आपका अगले आने वाला हफ्ता कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है और क्या नहीं। चलिए तो मिलते हैं हम पाइल 1 के लिए जो कि है ग्रीन कलर, पाइल 2 पर्पल एंड पाइल 3 इज ए पिंक कलर। हेलो एवरीवन, रेडी हूँ मैं आपकी रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज किया है जो कि है ये ग्रीन क्रिस्टल, देखते हैं आपका अगला हफ्ता जो कि है 6 सितंबर से 12 सितंबर तक कैसे रहने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। यस पाइल 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय एंजल्स। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपका सबसे पहला कार्ड क्या आता है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कुछ लोगों का इस हफ्ते में कुछ काम बने, कुछ अथॉरिटी मिले और ये अथॉरिटी आप लोगों के लिए ऐसी हो सकती है जिनकी आपको बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, या फिर आप लोगों को किसी चीज में स्टेबिलिटी मिल सकती है। वहीं पे आपको ये कहा जाता है कि आप इस चीज का ध्यान रखिए कि लोग आपके पीछे से आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वहीं पे ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से अपने प्लान्स ना शेयर करें। वहीं आप अगर एक्शन में हैं आप उस एक्शन को सोच समझ के सही तरीके से लें और ज्यादा जल्दबाजी में ना लें। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। अगेन फेमिनिस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है इस पाइल 1 में। हो सकता है कि ये पाइल 1 जिन्होंने भी चूज किया है या तो वो फीमेल्स के बहुत करीब हैं, वो फीमेल्स आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ, गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकती हैं, या फिर आप लोग खुद एक फीमेल हैं। देखते हैं इस कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। ये कार्ड हमें बताता है अगेन स्टेबिलिटी आएगी। आप इस वीक बहुत इंटेलिजेंट रहने वाले हैं और इस वीक आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो ऐसी एनर्जी रहने वाली है माई वे और हाईवे, कि या तो आप अपने तरीके से काम करेंगे और लोगों को भी यही कहेंगे या तो आप मेरे तरीके से काम कीजिए, अदरवाइज आई एम नॉट एग्री विद दिस, कि मैं इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हूं। आप अब इस हो सकता है कि इस हफ्ते आप थोड़ी, होता है ना कुछ लोग किसी टाइम बहुत जिद्दी होते हैं, तो हो सकता है इस वीक आप लोग थोड़े जिद में भी रह सकते हैं जहां आप लोग कहेंगे कि मेरे तरीके से ही आपको चलना पड़ेगा। लेकिन अगेन मुझे स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ये स्टेबिलिटी आपकी अच्छी हो सकती है। किसी भी चीज को लेके आपकी लाइफ में ठहराव आ सकता है। वही इमोशंस को देख के भी मुझे लग रहा है कि कुछ ठहराव आप लोगों के अंदर आ सकता है। वही देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 1। दिस इज सच अ वेरी गुड एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें पुरानी याद आ सकती हैं। आप नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं इस वीक, या अपनी पुरानी चीजों से आप जुड़ सकते हैं
और कुछ पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। वही हो सकता है कि आप लोग जो आपकी पुरानी चीजें हैं, पुरानी एल्बम हो सकती है, फोटोज हो सकती हैं, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं जिनसे आप इस वीक मिलें, आप उन लोगों को याद करें और कुछ पुराने दोस्त, पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। और पाइल 1 ये जो लोग होंगे, ये जब आपकी लाइफ में इनका फोन कॉल आता है या फिर मैसेज आता है इस वीक, तो आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। आप अपने इमोशन यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इमोशन आपके कुछ भी हो सकता है बहुत सारे दिनों की बातें आपने अपने अंदर इकट्ठी कर रखी हैं कि जब मेरी बात होगी मेरे फ्रेंड से या सो ऑन से, तो मैं उनको वो सब बातें बताऊंगा, या मैं जब उनसे मिलूंगा। हो सकता है यहाँ पे किसी की कोई मीटिंग हो सकती है अपने पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, नाना नानी, दादी दादा, वो कोई भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ वेरी लवली एनर्जी दिस वीक पाइल 1। आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपकी बहुत सारी विशेष हो सकती हैं पूरी होने वाली हों। यहाँ पे हो सकता है अगर कुछ लोगों की जमीन अटकी हुई है, या फिर जमीन के बारे में या फिर प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिसीजंस लेने हैं, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। फाइनेंशियली ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग आप लोग बनेंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आप लोगों को जो आपके कुछ रुके हुए पैसे हैं, जो अभी तक घूम नहीं रहे थे या आ नहीं रहे थे वापस आपके पास, इस वीक वो पैसे भी आपके वापस आ सकते हैं। और वही मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग इस वीक हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े लोगों को कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी आप मानते हैं, आप जिस भी ऊपर वाले में बिलीव रखते हैं, उनके पास जाएं, उनके दर्शन करें। एंड ट्रस्ट मी, व्हील ऑफ फॉर्चून इज द कार्ड जहाँ पे सारी चीजें, हर चीज का व्हील जो है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा है, तो ये जो व्हील मुझे घूमता हुआ दिख रहा है, ये पॉजिटिव कार्ड में दिख रहा है। ये पॉजिटिव चीजें होने वाली हैं। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। तो चीजें अगर अभी तक आप किसी भी वजह से परेशान थे, इमोशंस में थे, जिनको हो सकता है कि कुछ बातें आपने दबा भी रखी थी, जिनको आप शेयर करना चाहते थे, वो सब इस वीक आप निकालने की कोशिश करेंगे। वॉश ऑफ कीजिए, वॉश ऑफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। और ये जो कार्ड है, ये आपको उस एनर्जी से, उस स्टेगनेंट एनर्जी से, या फिर जो आपकी लाइफ में ठहराव है, रुकी हैं चीजें, उनसे बदलने के लिए, उनमें आगे बढ़ने के लिए आपकी हेल्प करेगा। वहीं हम आपका अगला कार्ड देखते हैं कि आपका अगला कार्ड क्या कहता है। किसी चीज का वेट, मैंने बोला था ना कि हो सकता है आप वेट कर रहे हैं किसी के आने का, किसी के फोन कॉल का, या किसी के मैसेज का। हो सकता है कि आप प्रमोशन, जॉब में भी किसी चीज का वेट कर रहे हो। ये वो आपको इस वीक मिलने वाली है। मेरे को ना इस पाइल में, पाइल 1 में आपको बताती हूँ, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग ना इस वीक किसी वेट में है, किसी स्टेबिलिटी में है, कि एक ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको या तो इस वीक आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, या फिर अगर अभी तक आप किसी चीज का, आपने बहुत मेहनत कर ली, आप वेट कर रहे हैं, तो वो वेट आपका खत्म होने वाला है। वो आपको हो सकता है ये वेट यहाँ खत्म हो और आपको वो स्टेबिलिटी मिले, चीजें पूरी हों। और आप अगर किसी के कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, मुझे इस चीज के लिए माफ कीजिएगा। तो अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी कंप्लीट होने वाली है। देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या आने वाली है। वही इस वीक की एनर्जी थोड़ी वेट वाली रह सकती है। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपकी क्या आती है। लेट्स सी पाइल 1। थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज प्रोवाइड अस अ गाइडेंस फॉर पाइल 1। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू पाइल 1। ओके, वनरेबिलिटी एंड फ्रीडम। मैंने बोला था ना कि आप लोगों के अंदर हो सकता है बहुत सारी बातें रुकी हुई हैं। अगर अभी तक आपको आपके पुराने लोगों ने, मैंने बोला ना पास्ट लाइफ से, मतलब आपके पीछे जो लोग थे, आपकी पिछली लाइफ से जो जुड़े हुए लोग थे, आपके पास से जुड़े हुए लोग थे, अभी तक अगर उन्होंने आपकी कोई भी आलोचना करी, आपको बुरा भला बोला या आपको अच्छी बातें नहीं बताई, बात की आपसे, या फिर आपको मोटिवेट नहीं किया किसी भी रूप में, तो अब आपको क्या करना है, उन सब बातों को भुलाना है। उन सब बातों पे मिट्टी डालिए, पानी डालिए और आगे बढ़िए। अपने पास्ट में, अपने अतीत में मत जाइए, अपने अतीत की बातों को मत कुरेदिए। आप उनको पीछे छोड़ के फ्रीडम लाइए अपनी लाइफ में। आप एक आजाद हो जाइए। जैसे ये एक एंजल हमारी आजाद है ना, एकदम बढ़ रही हैं आगे, फ्रीडम के लिए बात कर रही हैं। आप फ्री हो जाइए। मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप बहुत सारी पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से, पुराने कोई लीगल मैटर है अगर आपका, या फिर आपकी जमीन रुकी है, या कोई डिसीजंस लेने हैं, वो मूवमेंट होगी, वो चक्र चलेगा। जो चक्र आप अपने फेवर में चाहते हैं वो घूमना शुरू होगा, और ये चक्र बहुत अच्छा घूमने वाला है। तो ये फ्रीडम आपको मिलेगी, सेंस ऑफ फ्रीडम। सोचने की शक्ति पे आप अपने आज़ादी दीजिए, अपनी लाइफ में आज़ादी दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो आपके पास थॉट्स आ रहे हैं उनको लिखिए, उनमें से सही गलत का चयन कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये स्टार है ना हाथ में, कि वो बहुत अच्छे से चमक रहा है। अगर आप अपने सही गलत का डिसीजन लेंगे, पुराने लोगों की बातों को छोड़ेंगे, किसी ने आपके बारे में क्या बोला क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, आपको उस चीज का फर्क पड़ता है। मेरी जो ग्रैंड मदर थी, जो अब तारा बन चुकी हैं, वो मुझे बोलती थी कि किसी के बोलने ना बोलने से अगर आपकी लाइफ पे फर्क पड़ रहा है तो आप समझिए कि आप कुछ सही नहीं कर रहे। आप जो कर रहे हैं सही, आपको पता है वो अच्छा कर रहे हैं, और उसको करते रहिए ताकि आप आगे बढ़ते रहें। तो यहीं पे मैं आपको भी ये कह रही हूँ, फ्री होइए, अपने अंदर फ्रीडम लाइए, अपने थॉट्स में, अपने रिलेशंस में, अपनी चीजों में, ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो यस पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, आपको रेजोनेट की, तो इस रीडिंग को आप आगे शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए। और मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल 1, बाय बाय। हेलो एवरीवन, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज किया है, जो कि है ये एक पर्पल क्रिस्टल, जिन्होंने भी ये चूज किया है, देखते हैं आपका अगला वीक कैसे रहने वाला है, जो कि है सितंबर 6 से लेके सितंबर 12 तक। आपको क्या करना है और क्या नहीं, चलिए तो शुरू करते हैं। यस एंजल फॉर पाइल 2, थैंक यू सो मच। ओके, यस पाइल 2, थैंक यू। ओके, जो हमारा पहला कार्ड है, जो एंजल चाहते हैं कि हम उसे रीड करें, वो है क्वीन ऑफ कप्स। आपके बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, या आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं आप लोग किसी एंजाइटी में हैं, जहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आपकी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। आप ओवर पोजेसिव हो सकते हैं इस वीक, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, खरीदने को लेके, कि आपको कुछ चीज़ खरीदनी ही है, तो आप उस चीज़ को लेके ओवर पोजेसिव हो सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं उस चीज़ की। वहीं आपके पास मुझे इस वीक सारी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं कि ये जो वीक है आपका पाइल 2, वो बहुत सेटल रहने वाला है। आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एक जो प्रॉब्लम है वो इमोशंस में है, दैट इज ओवर पोजेसिवनेस।
ज़्यादा चीज़ों को पकड़िए मत, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचिए मत। जितना हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पकड़ते हैं, वो हमसे उतनी ही दूर जाती हैं। क्योंकि आपके पास मुझे इस वीक सब कुछ दिख रहा है, तो ये मत कीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मैं ये भी कर लूँ या वो भी कर लूँ। प्लीज़ पाइल 2 आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, तो यहाँ पे हो सकता है किसी चीज़ की नई शुरुआत हो, कोई नई चीज़ों का आगे आप शुरुआत करने की सोच रहे हैं या नई प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। वही मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि इस वीक आप लोगों को कुछ धोखा भी मिल सकता है, बैक स्टेपिंग हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। आपके प्लान्स आप बहुत लोगों के साथ शेयर ना करें, उनको बताएं नहीं कि आप क्या करना चाह रहे हैं या आपको क्या चाहिए। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप ओवर पॉजिटिव हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके इस वीक, तो हो सकता है कि उसी चीज़ को लेके आप किसी से डिस्कस करें, शेयर करें। तो ऐसा कीजिएगा कि आप इसे डिस्कस ना कीजिए किसी से, आप शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि ये फिर आपकी कंप्लीट होने में कुछ हर्डल आएंगे। वहीं आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप अपने बैक का ध्यान रखिएगा, उन लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा इस हफ्ते जो आपके फेवर में ना हो, जो आपको पसंद ना करते हो, या फिर जो लोग आपकी बैक बाइटिंग करते हो। तो इस वीक उन लोगों से बचने की आपको सख्त जरूरत है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। द हेरोफेंट। आपको इस वीक अगर बैक की, जैसे मैंने बोला, प्रॉब्लम अगर आती है तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत लगती है, तो आप इमीडिएट डॉक्टर को दिखाइएगा। वहीं आप किसी गुरु को, किसी काउंसलर को आप मान सकते हैं, उनकी आप बात, उनसे कोई डिस्कशन अगर आपको करना है तो आप उसको जरूर कीजिएगा, या फिर आप अपने जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनसे आप कनेक्ट कीजिए। वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपके दिल में जो भी बातें आ रही हैं, या आपको इंट्यूशन मिल रही है, या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा करने के लिए, क्योंकि इस वीक आपको यूनिवर्स से आंसर मिल रहे हैं, जो कि ऊपर वाला है, ईश्वर है, हमें जो वो आंसर दे रहा है। अगर आप किसी गुरु को, किसी भगवान को मानते हैं, आप उनकी प्रे जरूर कीजिए, या फिर आप किसी के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर है, या फिर कोई काउंसलर के पास आप जा रहे हैं किसी मैरिज को लेके काउंसलिंग करने के लिए, या किसी रिश्ते को, या फिर किसी मैनेजर से कुछ डिस्कशन करना है, जो भी आपके बीच में मिडवे में है, आपका थर्ड पार्टी पर्सन है, जो कि एक काउंसलर गाइडेंस के लिए हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये कोई भी हो सकते हैं, एचआर हो सकता है। तो आप ओपन माइंडेड जाइए, वहां पे अपने आर्ग्यूज मत कीजिए, अपनी बातें रखिए मत, पहले उनको सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए आपको क्या समझा रहे हैं, आप उसको सुनिए, ध्यान दीजिए, एक्सपर्ट की राय लीजिए, एंड देन अपनी बात को रखिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसी हैं जहाँ पे आपको एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको ऊपर वाले से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी, वो आपकी फुलफिलमेंट होगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, आपको चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी, सक्सेस ही मिलेगी। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है, पाइल 2। किंग ऑफ कप्स। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इमोशंस में आ सकते हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेंगी। आप करने की बहुत चीजें सोचेंगे इस वीक, लेकिन आप एक्शन नहीं करेंगे। आप ओवर पॉजिटिव होंगे, आप शुरुआत करेंगे, लेकिन हो सकता है उस शुरुआत को करके उसको बीच में छोड़ दें, आगे कोई भी एक्शन ना लें। आप अथॉरिटी तो लेंगे, जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन इमोशंस में आके, ओवर पॉजिटिव होके इमोशन में कोई डिसीजन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे आईफोन खरीदना है, या फिर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि मुझे आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है, आईफोन खरीदना है। आपने डिसीजन ले लिया आईफोन के लिए,
आपने पहली ईएमआई भी दे दी, लेकिन आगे उसकी ईएमआई कैसे देनी है, कहाँ से एडजस्ट करना है, क्या आपकी पॉकेट वो अलाउ कर रही है या नहीं कर रही, वो आपने नहीं सोचा। वहीं आपको अगर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत लगती है, ये एग्जाम्पल परफेक्ट फिट हो रहा है, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत लगती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आईफोन करेक्ट है या नहीं, जो टेक्निकल बहुत अच्छे हैं, तो आप उनकी राय लीजिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था मैंने समझाने के लिए। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो भी काम शुरू करें उसे कंप्लीट करें, ख़त्म करें, जैसा कि इस कार्ड में आया भी है कि आप कंप्लीट करें। आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन उन लोगों से सलाह ना लें जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी बैक बिचिंग भी करते हैं। तो आप एक्शन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप काम कीजिए। अगर आप कहते हैं कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया हमने सारा काम, तो ट्रस्ट मी, ये काम आप ऊपर वाले पे नहीं छोड़ सकते। ऊपर वाला भी तभी साथ देता है किसी चीज़ को पाने के लिए जब तक आप मेहनत करते हैं। आपको ये मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या आता है। वेरी गुड। मैंने बोला था ना, विश आपकी कोई कंप्लीट होने वाली है। आप ओवर पॉजिटिव तो रहेंगे, लेकिन आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक्शन लीजिए, एक्सपर्ट की राय लीजिए। अगर आप सही तरीके से चलें, एक्सपर्ट की राय भी लें, एक्शंस भी करें, ओवर पॉजिटिव ना हो और चीजें ज्यादा किसी से शेयर ना करें। बहुत बार होता है, आप माने ना माने, हम कहते हैं कि आप अपनी चीजें किसी से शेयर करते हैं तो सामने वाले की नजर लगना, हो सकता है ये नजर ना हो, लेकिन उसका ऑरा ऐसा हो कि वो आपकी विश को कंप्लीट होने में रुकावट डाले। तो ऐसा मत कीजिएगा। ये कार्ड जो होता है हमारा, वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो आपकी इस वीक कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत अच्छे से पूरी होने वाली है। आप इस वीक हो सकता है अपने वेट के बारे में जरूर सोचें, या तो वेट कम करने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए, या हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे कि मुझे आज से अच्छा इस वीक से अपने डाइट प्लान चेंज करना है, मुझे हेल्दी खाना है, मुझे टाइम से सोना है। तो जितनी भी जो एक नॉर्मल पर्सन की विश होती हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी सोशल लाइफ, एक फैमिली लाइफ, तो इस वीक आप वो सब सोच सकते हैं और कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई विश जरूर पूरी हो सकती है। देखते हैं हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है आपके लिए। यस पाइल 2, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच एंजल। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। सी, मैंने बोला था ना आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको हिम्मत की, मेहनत की, स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रेंथ लगाएंगे, आप मेहनत करेंगे, तो पाइल 2 ट्रस्ट मी आपकी बहुत चीजें बेटर होंगी, अच्छी होंगी। आपको गाइडेंस की जरूरत लगती है। तो जैसे ये मेरे को ना एक आई डोंट नो इसके अंदर एस क्यों दिख रहा है एंजल्स के हाथ में। हो सकता है कि इस पाइल में बहुत लोग ऐसे हों जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा हो, या जो अपने क्लोजेस्ट हैं उनके नेम एस से स्टार्ट हो रहे हों। उनकी विश तो जरूर पूरी होने वाली है इस वीक। और ये स्ट्रेंथ आपको अपनी जरूर दिखानी है, आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। ओवर पॉजिटिव आप होंगे तो वो आप तभी हो सकते हैं जब आप किसी चीज को पाने की लालसा रखें। ऐसा नहीं आप मेहनत नहीं करेंगे, आपके कर्म जो है ना वो मायने रखते हैं। किसी चीज को पाने के लिए आप कितने कर्म कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर वाला भी आके आपके हाथ में कुछ भी नहीं देगा। तो गाइडेंस लीजिए, आप स्ट्रेंथ लीजिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपने एक्शन प्लान्स बनाइए, आपको क्या करना है क्या नहीं। तो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। यस पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वहीं पे आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको वो वीडियो के बारे में पता लग जाएगा, आपको क्या करना है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच पाइल 2, थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल 3, रेडी हूं मैं आपकी रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी ये पिंक क्रिस्टल को चूज किया है, देखते हैं उनका अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है, जो कि है सितंबर 6 से सितंबर 12 तक। आपको क्या करना है क्या नहीं, देखते हैं। यस पाइल 2, 3, आई एम सॉरी, यस पाइल 3। हमारा जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस का कार्ड। आपके कर्म, ओ यहाँ पे 2 कार्ड हैं, ओके। यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। यहाँ पे आपको जो इस वीक है कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा जस्टिस मिलने वाला है। आप अभी तक अगर सोच रहे थे कि आपको आपके जो भी काम है, आपके जो कर्म है, उनके अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये आपके कर्मों पे निर्भर करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आपने कहीं भी जाने अनजाने में कुछ गलती की है तो उसके अकॉर्डिंग कर्म मिलेंगे। वहीं आप जो है इस वीक थोड़े से गुस्से में रह सकते हैं। मेरे को जो कि दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा गुस्सा। बैलेंस आप बहुत अच्छा करेंगे चीज़ों में, आप बैलेंस बहुत अच्छा बना के रखने वाले हैं चीज़ों में कि आपको क्या करना है क्या नहीं, हाँ या ना। डायरेक्ट आपका एक आंसर होगा, मे बी, हाँ, देख लेंगे, करेंगे, सोचेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। आपका जो भी रहेगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीक डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। वहीं आपका अगला कार्ड जो हमें दिखाता है वो ये दिखाता है कि आप में से स्पेशली जो कपल हैं उनको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। उन्हें किसी से बात अपनी डिस्कस करने की, अगर वो किसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। वही मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, मुझे डॉक्टर की भी राय जरूर दिख रही है। अगर इस कपल को डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर की राय की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वहीं कुछ लोगों की कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पे हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन, किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। ज़मीन से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डिसीजंस आप लोग ले सकते हैं। वहीं आप लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत, कहते हैं ना कि बहुत टाइम के बाद किसी चीज को लेके एग्री हुए हैं कि किसी चीज, ये चीज कुछ भी हो सकती है, या तो डॉक्टर के पास जाने की, या प्रॉपर्टी, या फिर हो सकता है आप लोग अपने ही घर में कुछ चेंजेस लाएं, कुछ चीजों को इधर से उधर बदलाव करें। ये मुझे यहाँ पे जरूर दिखाता है पाइल 3 आपकी कंडीशन में। वहीं जो भी आपके डिसीजंस रहेंगे, जो भी आपके आप इस वीक डिसीजंस लेंगे, उनको सोच समझ के, मैंने कहा ना कि डिसीजन बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से आपको सही गलत के हिसाब से लेने हैं। तो ये डिसीजंस आप सोच समझ के अच्छे से लीजिएगा। ये नहीं कि चलिए अभी ये समझ में आ रहा है कर लेते हैं और फिर देखेंगे, या फिर आप आगे की सोच के ना चलें। आप ऐसी कोई भी डिसीजन ना लें, हरकत ना करें जो मैच्योर ना हो, जो आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए सही ना हो। तो ये पाइल 3 मुझे आपके बारे में बता रहा है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मैंने कहा ना कि कुछ चीजें बहुत आपकी या तो सक्सेस होने वाली हैं या अच्छी होने वाली हैं। तो जिन लोगों ने भी ये पाइल 3 चूज किया है, उनकी मूवमेंट होने वाली है, चीजें बदलने वाली हैं, चीजें अच्छी होने वाली हैं। वहीं अगर आप लोग
कहीं पे जाने की, कहीं मूवमेंट की या ट्रैवल करने की। आई डोंट नो, मुझे ट्रैवलिंग क्यों दिख रहा है, घूमने का क्यों दिख रहा है। ये अगर सोच रहे हैं तो वो घूमने आप जा सकते हैं। कोई चीज बेटर और अच्छी होने वाली है इस वीक पाइल 3 आपकी। ये चीजें बेटर होने वाली हैं आपकी। अगर अभी तक आप कहीं स्टक थे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आप मूव नहीं कर पा रहे थे, आपको कंफ्यूजन्स हो रही थी, ये वीक आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इन डिसीजंस को लेके। मैंने बोला ना कि आप डिसीजंस बहुत अच्छे लेंगे, तो ये डिसीजंस जो लेंगे वो अच्छे होंगे। लेकिन वहीं डिसीजंस जो लेंगे अच्छे लीजिएगा, लेकिन ऐसे डिसीजंस मत लीजिएगा जहां पे आपको इम्पल्सिव डिसीजन हो, जहां पे आपको आगे चल के कोई नुकसान हो, परेशानी हो। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। मैंने बोला ना कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपने पहले किया हो, आपने जो कर्म किए हैं, जो जैसा किया है उसके बारे में सोचेंगे। आप में से कुछ लोग इस वीक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कोई चोरी ना हो या आपकी कोई चीज खोए ना। अगर ऐसा होता है तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपनी, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो अपनी चीजों को संभाल के रखिएगा, उन पे ध्यान दीजिएगा। वहीं कुछ लोग पीछे पलट के देख सकते हैं, अपने पास्ट में अपने चीजों को लेके पलट के देख सकते हैं। और वहीं आप लोग, हो सकता है कि चीजें जो आप पीछे अधूरी छोड़ गए हैं उनके बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आप उस बारे में भी सोच सकते हैं। मैंने बोला ना जस्टिस का कार्ड, कि आपने जो अच्छा किया आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपने कुछ मेहनत के हिसाब से, जितना आपको एफर्ट्स लगाने थे वैसा नहीं किया, तो आपको रिजल्ट उसके हिसाब से मिलेंगे। हो सकता है कि वो रिजल्ट आपको जो भी मिल रहे हैं आपके फेवर में या आपके फेवर में नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, या फिर उतनी उम्मीद के हिसाब से नहीं मिले जितना आप सोच रहे थे। तो आप पलट के उन चीजों के बारे में सोच सकते हैं कि मैंने ये ऐसे किया था तो मुझे उसका रिजल्ट उसके हिसाब से मिला है। देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या कहती है पाइल 3। पाइल 3, थैंक यू एंजल फॉर द गाइडेंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू पाइल 3। टेक चार्ज एंड एक्शन। मैंने बोला ना कि आपको डिसीजंस लेने की जरूरत है। अब वो डिसीजन आपको कैसे लेने हैं, सोचने की जरूरत है। आप चार्ज लीजिए, आप एक्शन में आइए। सिर्फ बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर एक्सपर्ट की राय लग रही है, आपको जरूरत है, तो आप एक्सपर्ट की राय लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। आपको खुद अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए आपको खुद एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ बैठे रहें और आपको जस्टिस डिसीजंस, आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेहनत की जरूरत है, अगर तो आप मेहनत कीजिए। कहीं इमोशंस आपको डालने की जरूरत है, जहां आपको लग रहा है कि आप इमोशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, आपको इमोशंस के ऊपर अपने काम करना है, आप उस पे काम कीजिए। और अगर आपको कहीं भी आपको लग रहा है कि आपने अभी तक इसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, वो काम आपका कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप में, आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसिस के प्लानिंग में, किसी भी चीज की प्लानिंग में, अगर आप वो चार्ज नहीं ले पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अभी तक आपने नहीं लिया है, तो वो चार्ज लीजिए। टेक चार्ज एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू योर डिसीजंस, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, वो एक्शन लीजिए। तो यस, पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोगों को ये रेजोनेट कर रही है। वहीं आप इसे शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पता चल जाए कि वो कब अपलोड हुई है और आपको उसके बारे में पता लग जाए। तो ये पाइल 3, अब मैं मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।